चलिए शुरू। पहली बॉल शुरुआत और रनआउट का खतरा हो सकता था। सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे नदीम धनूरी, मगर ज्यादा इच्छा जताई नहीं थी सिंगल के लिए। और पहली बॉल अपने हाथों में गेंद। राजेश शोरते और इस टीम के एजाज कुरैशी आसनसोल ब्रदरहुड टीम में देखेंगे बीजीपीएल में। चलिए फिर प्रयास अच्छा था और कैच की कॉल थी। प्रयास पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखा था, मगर हाथ आई नहीं। कोशिश के नंबर 100 में 100 दे दो यार इसे। अच्छी गेंदबाजी। चार नवंबर से होना है बीजीपीएल बंगाल गली प्रीमियर लीग। उनमें आपको आसनसोल ब्रदरहुड टीम से खेलते हुए दिखेंगे। इसी बीच पहला विकेट राजेश शोरते के नाम। क्या बात है राजेश शोरते। पिछला मैच में अच्छी गेंदबाजी। पहला मैच में जिस अंदाज में गेंदबाजी थी उसी मैच की तरह इस मैच में भी शुरुआत की है। और मैं बात कर रहा था बीजीपीएल की बंगाल गली प्रीमियर लीग 4 नवंबर से कोलकाता के सरजमी में खेला जाएगा। राजेश शोरते और एजाज कुरैशी जो इस टीम के हिस्सा हैं, वहाँ होंगे आसनसोल ब्रदरहुड प्रीमियर लीग की तरफ से 2 आइकॉन खिलाड़ी। चलिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच शुभजीत जाना उर्फ धोनी। नदीम धनूरी पिछला मैच में एक अच्छा प्रयास था, मगर इस मैच में कुछ अलग करने की कोशिश में अपना विकेट। लड़ना थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। और अच्छी चीज ये लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इस समय। लोकेश मीना और शुभजीत जाना उर्फ धोनी के साथ एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। कई सीजन बंगाल में एक साथ खेला भी है दोनों। चलिए अच्छा शॉट है, मगर पीछे फील्डर नीचे फील्डर। 2-1-2 दूसरा विकेट इस ओवर से आता हुआ। राजेश शोरते इज ऑन फायर। जो चाहिए था, इसी वजह से तो कहते हैं ना MUCC शायद बनी हो फाइनल खेलने के लिए। वो फाइनल जीते या हारे उससे फर्क पड़ता नहीं है, मगर फाइनल पहुंचती जरूर है ये। पिछले कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में अगर बिग बैश की बात करें, RAR कप की बात करें, कई सारे ऐसे टूर्नामेंट में जहां ये शिरकत की है, वो फाइनल खेलने के लिए शिरकत करते हैं ये। इस टीम के मैनेजर रिकन साहब काफ़ी डेडिकेशन के साथ अपने टीम के साथ रहते हैं। साथ ही साथ उनके ऑनर्स अनवी अंजू जी उर्फ काबिया मैम लेडी लक के साथ आती है। और जिस तरीके से टीम को बनाया गया है, हर एक चीज़ में परिपक्वता दिखेगी आपको MUCC में। पवन केने के रूप में एक कमाल का फिनिशर, ओपनिंग के रूप में वीरेंद्र सहवाग, और ऐसा कह सकते हैं कि सौरभ गांगुली। पिटाई काफ़ी कमाल की होती है। फाइटर जेट और साथ ही साथ एजाज कुरैशी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। गेंदबाजी में शोरते साहब है कोई नहीं, मतलब कमाल का। नितिन माटुंगे आपके साथ ही साथ रजत मुंडे साहब। चलिए और इनका अलग अंदाज है। आए हैं ये छाए हैं। अंकित मौर्य, वो गणपति बाबा मौर्य नहीं, अंकित मौर्य कह सकते हैं। AK-47 और लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन
मैदान में होते होंगे दूसरी टीमों के लिए, मगर ये दोनों ही है यार, ये कॉम्बो है, लेफ्टी भी राइटी भी, कुछ भी कर लो ये करने को तैयार रहेंगे। और इसके बाद इस सरजमी पे पहली बार होगा ऐसा कि आपको एक और एक दो तीन का जो स्थान है उसको प्राप्त करने के लिए रन भागने पड़ेंगे। वो 3-4 रन भाग सकते हैं क्या, वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो पहले 4 रन पूरा करेंगे और दूसरे पूरा करेंगे वो 1 नंबर 2 नंबर पे रहेंगे। जो चलिए अब देखिए कैलकुलेटिव रिस्क के लेते हैं और कप्तान विकेट के पीछे काफ़ी अलग तरीके से करते हैं। विजय पावले अमूमन देखा जाता है 3 ओवर यानी तीसरा ओवर या चौथा ओवर डालने के लिए आता है, मगर इस समय दूसरे ओवर उनके हाथों में गेंद है। विजय पावले एमपीएल खेल चुके हैं, सेंसेशनल कहा जाता है इसे। चलिए घुटना देख, तमाशा देख, लोकेश मीना, क्या बात है मीना साहब, मीना का बल्ला माशाअल्लाह। लोकेश मीना जब खेलता है तो अलग रंग में दिखते हैं, ये काफी टैलेंटेड, राजस्थान की शान है ये। बल्लेबाजी जब करते हैं बिल्कुल सीना तान कर करते हैं, अलग रवैया, मोस्ट स्टाइलिश बैटर के श्रेणी में। और नंबर से 10 में 10 दे दो यार। लोकेश मीना काफ़ी शांत रहना पसंद करते हैं, मैदान में पल्ले के साथ ये जवाब देना पसंद करते हैं। जस्ट आउटस्टैंडिंग बैटिंग यार। पहला छक्का है कि दूसरा आएगा, दूसरे के प्रयास में तो रहेंगे ज़रूर, दूसरे के प्रयास में रहेंगे। क्या दूसरा मिलेगा? विकेट मिलेगा। तब जरूरत थी नहीं यार, सब कुछ कर दिया था। पहला बॉल बाउंड्री आ चुकी, ओवर बाउंड्री आ चुकी थी। अब विजय पावले को दूसरा बार ट्राई करेंगे ना, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये भी कमाल का गेंदबाज है, एक्सपीरियंस होल्डर है। थोड़ी सी बातचीत हुई, जब जब विकेट के पीछे से आके बातचीत होती है ना और फाइटर जेट, तब तब कुछ ना कुछ करते हैं ये। दूसरा ओवर, विजय पावले पहला बॉल 6, उसके बाद बदलाव, बड़ा विकेट मीना। अब उम्मीदें रहेगी AK-47 पर। पहले बॉल पे ओवर बाउंड्री लगा और उन्होंने दिखाया है कि उनमें कला भी है, काबिलियत भी है। नाग, और पिछला मैच में तो नाग ने डसा था, इस समय भी कुछ वैसी इनिंग्स चाहिए। पावले साहब एक अलग सा खिलाड़ी है भाई साहब, ये अलग श्रेणी में आते हैं और एमपीएल खेल के अपने आप को जिस तरीके से सबके सामने प्रेजेंट किया है ना, इनकी काबिलियत दर्शाता है ये। और पहला बॉल पे जब छक्का लग चुका था तो बिल्कुल शांत थे, ज़्यादा बातचीत की नहीं। विकेट के पीछे से कप्तान खुद आए योगेश पेनकर, वो थोड़ी सी बातचीत हुई और उसके बाद जैसे बातचीत हुई ना तो फिर लगा कुछ होने वाला है और वही हुआ। चलिए अब अभी यही कहूँगा कि अभी भी ज़्यादा मैच ख़त्म हुआ नहीं है। फोन तक देखिए, जब तक नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज खड़ा है ना 47, पॉसिबल है कुछ भी। चलिए
हल्के हाथों से खेल के सिंगल। चलिए अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं 47। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, पाउले टू 47। वाइड का सारा अंपायर द्वारा इस बार तो इतनी धीमी गति छोड़ दी ना कि ऐसा मानो लोकल ट्रेन सीधा हो चुका हो। राजधानी एक्सप्रेस से सीधा लोकल ट्रेन में आ चुके हैं ये, और इसी को कहते हैं काबिलियत। और कप्तान विकेट के पीछे जो है ना, अमूमन देखा जाता कि तीसरा ओवर, चौथा ओवर या फिर डेथ ओवर, मगर उन्होंने देखा कि मैदान में बल्लेबाजी कौन कर रहा है उसके हिसाब से गेंदबाजी करवाना बेहतर। जोरदार अपील, रनआउट का खतरा हो सकता था। डॉट बॉल, अच्छा ओवर है ये। पहला बॉल पे छक्का लगने के बाद भी अगर आपने रन मात खर्च किए हैं 8 और 2 विकेट आपने नाम किया है ना, तो फिर ये चीज़ बताती है कि कितना ज़्यादा बेहतर परिपक्वता के साथ आपने गेंदबाजी की है। खुद गिरे हैं मगर अपने टीम को गिरने दिया नहीं है पावले साहब, विजय पावले। चलिए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 15, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ सवाल रहेगा कि 4 विकेट आपने गंवा दिए हैं, 4 ओवर बचे हुए हैं, और आखिरी के 4 ओवरों में कितना रन चाह रहे होंगे आप। राजेश शोरते फिर से एक बार अपना स्पेल का आखिरी ओवर, टीम का तीसरा। कहां गई, कितनी दूर गई है, सीधा स्टैंडर्ड डिलीवर, 6 रन देकर गई है श्रेयस कदम। कदम साहब आए हैं, कदम साहब छाए हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी की ज़रूरत अभी है ना, इस सिचुएशन में आपने विकेट बचाने हैं, आपने रन करने हैं, और आपको ये भी देखना है कि किस गति में रन करना है, कितना टोटल आपको सेफ माना है, क्योंकि और जब बल्लेबाजी ऑपोजिशन टीम करेगी तो आपके बॉलर्स को कितने रन चाहिए, वो सब चीज़ अभी आपके दिमाग में चल रही होगी। वो कैलकुलेटिव रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, विकेट भी बचाना पड़ेगा, और इन दोनों के पास वो सभी कला मौजूद है। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। विकेट के पीछे जो है ना, ऐसा लगा कि मानो विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हो, क्योंकि पैर से वही बॉल बचाते थे। मास्टर माइंड आप कह सकते हैं। कप्तान बनना आसान नहीं होता है। कप्तान वो होते हैं जो सभी को एक साथ लेके चले, गेम को रीड करे, सामने से आके लीड करे। वो सारी कला इस खिलाड़ी में मौजूद है। फाइटर जेट,
योगेश पेनकर। वाइड कैसल अंपायर द्वारा तेज गति के साथ डाली गई है। एक एक रन इंपॉर्टेंट यहां पर, एक एक रन इंपॉर्टेंट। अभी भी 4 गेंदें बची हुई है यहां से। ट्वेंटी 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तेईस रन 4 विकेट के नुकसान पर ये तीसरा ओवर प्रगति पर। इसके बाद भी आधी पारी बची हुई है अभी भी। सेंसिबल क्रिकेट है, वो जान रहे हैं कि सिंगल्स भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि काबिलियत तो सामने वाले बल्लेबाज यानी कि 47 के पास भी भरपूर है। और पिछले ओवर की बात करें, जब उन्होंने सामने किया था आज राजेश शोरते को आखिरी गेंद पे, वो सीधा दूर स्टैंड में भेजा था गेंद को। फिर से एक बार तैयार है सामने, फ्लेटी राइटी कॉम्बिनेशन। कॉम्बो पैक गिरे भी हैं, अगर सही तरीके से कनेक्शन हाथ में आ जाती, ठीक ठाक पकड़ा जाता, ये बॉल शायद रनआउट के रूप में जा भी सकते थे। सेफ हैंड माना जाता है एजाज कुरैशी। चले, रनआउट का खतरा हो, कोशिश तो कर रहे हैं डॉट बॉल करने की, मगर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच देखिए आप। लेग बाई का ऐसा अंपायर द्वारा शायद, सॉरी बाई। चलिए, स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं 47। नाम इनका है कि 47 है, अंकित मौर्य। एक और अतिरिक्त रन, और दोनों बल्लेबाजों के साथ राजेश शोरते जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो लड़ाई भरपूर हो रही है। और दिल बोल रहा है ना कि कुछ खतरा होने वाला है, विकेट आने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। आखिरी बॉल ही है शायद। चलिए, आखिरी बॉल भी कुछ उसी अंदाज में लड़ाई के साथ खत्म हुई। अच्छा ओवर है ये, 27 पे 4, 3 ओवर हो चुके समाप्त है। अब यहाँ से आखिरी के 3 ओवर में कितने रन सोच रहे होंगे, और क्या लगता है आप सबको, वो कमेंट करके आप बताएंगे हमारे आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर। दिल बोल रहा है ना कि कम से कम अभी भी यहाँ से रन पहुँच सकता है 60 के करीब, 60 बन सकते हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ज़्यादा बनेंगे तो वो अलग चीज़ है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ से अब कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, आगे के 3 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में आप सबके साथ जुड़ेंगे मिस्टर सुरजीत दास।
Okay. Thank you, sir. Once again, we are here for the last match of Super 6. সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বাঙালি লড়ে বাঙালি গড়ে তাই পৃথিবীর প্রত্যেকটা কোণাতে আজও বাঙালি আধিপত্য বিস্তার করে সেটা অবশ্যই আমাদের বি আলম চাচাকে দেখলে বোঝা যায় দীর্ঘ ৩৫ বছর নিজের জন্মভিটে বর্ধমান মিমারি ছেড়ে কর্মসূত্রে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার দূরে তিনি রয়েছেন जोरदार अपील और चलिए श्रेयस कदम को शायद लौटना होगा डीआरएस का मांग है और शायद लेग बिफोर विकेट के लिए मांग किया गया है विजय पावले द स्पीड स्टार वो स्लोअर की बेताज बादशाह तो चलिए चर्चा जारी है दोनों तरह की क्राउड फुलर वो खिलाड़ी है एक तरफ क्राउड फुलर बैटर श्रेयस कदम वो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं भूले वो लगातार 3 गेंद में 3 छक्का जाहिर कालिया को श्रेयस कदम और सामने कौन विजय पावले एक और क्राउड फुलर गेंदबाज एक और क्राउड फुलर खिलाड़ी तो शायद पवन केने ने उंगली को खड़ा कर रखी थी A1 केने और इसीलिए कहा जाता है द हैंडसम हंक पवन केने A1 केने और लौटना पड़ेगा यहां श्रेयस कदम को OUT मछली जाल में वो बार बार इसीलिए तो हम कहते हैं वो क्रिकेट जरूर बल्लेबाज की खेल है लेकिन हर एक गेंदबाज इसे अपना जिंदा दिल से खेलते हैं और इसीलिए तो विजय पावले वो दिल से सबका दिल में छा गए हैं वो बैट्समैन आपको 1 मैच 2 मैच 3 मैच जिता सकता है लेकिन एक गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिता सकता है ओवर टू राजा कंटिन्यू कीजिए अभी इस ओवर के बाद मतलब 4 बॉल के बाद ओके चलिए फ्राबिन वो इससे पहले भी हम आज कह चुके हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है ना सायोन वो डीआरएस वारएस का काम कर देते हैं वो एनर्जी लाके देते हैं वो पिछला गेम में विजय पावलो के एनर्जी लाके दिए है श्रेयस कदम का विकेट लाके दिए है डीआरएस शॉट ऑफ लेंथ पटकी हुई गेंद दूरी 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 और चौके का मंजूरी करारा प्रहार के साथ बल्ले का मुंह खोले बल्ला है या फिर तलवार है वो हर बार आप बल्ला को तलवार बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता बीच बीच में बल्ला को ढाल भी बनाना पड़ता है यानी हर बार छक्का नहीं बीच बीच में चौका भी निकाल दीजिए
परवीन, उसका चेहरा बिल्कुल मासूम है, लेकिन ये जब घा देते हैं ना वो गहरा होते हैं। मासूम चेहरा पर वार गहरा। इस बार चले स्ट्रेट शॉट, सीधी बात, नो बकवास, वन ड्रॉप इनटू द फैंस। वो आकाश बिल्कुल दर्शक बन के खड़े हैं और दर्शक वो फील्डर बन चुके हैं। पंच का चौका, अद्भुत, उत्कृष्ट, अद्वितीय ये बाउंड्री, कमाल का ये शॉट, मुश्किल को आसान बना दिया और गेंद को चौका के लिए रवा दिया। एक और बाउंड्री। मुस्कुराते हुए चंचल साप, इस बार आड़े हाथ लिए हैं, पीछे फील्डर, एक रन जोड़ा जाएगा। फाउल है। AK-47 हेलीकॉप्टर उड़ी है और लैंड होगा सीधा दिल्ली एयरपोर्ट में। उड़ान भरने के लिए तैयार है AK-47। वो जिस तरह से रात 12 बजे के बाद जीवन की व्हाट्सएप से गर्लफ्रेंड के लिए वो मैसेज निकालते हैं ना, वो वैसे ही छू मंतर कर दिया अंकित मौर्य ने। उसी अंदाज के साथ, उसी रफ्तार के साथ छक्के के लिए भेज दिए है। एक और उम्दा शॉट और इसी के चलते 4 ओवर की समाप्ति, 42, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अक्षय, ना दिलीप कुमार ना अमिताभ बच्चन, मैं हूं गेंदबाज अक्षय। शॉट ऑफ लेंथ, खींची हुई शॉट, पवन कहने बनेंगे दर्शक। वन ड्रॉप इनटू द फैंस। तरमुजा को देखकर खरमुजा अपना रंग बदल चुके हैं। वो प्रवीण को देखकर अंकित मौर्य वो भी खूब खेले हैं। फिर एक बार प्रवीण तैयार है। कम बैक, पीछे है फाइटर जेट। योगेश पेनकर, कैप्टन कूल। इस बार जिस तरह से चाह रहे थे बड़े शॉट की तलाश में, लेकिन खास टाइमिंग नहीं, एक रन जोड़ा जाएगा। उल्टा फुल्टा, फिर एक बार पवन कहने, इस बार एक हाथ से लपकने की कोशिश, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग।
भारी तादाद में दर्शक हमारे साथ मौजूद है इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। इस बार चले उल्टा फुल्टा उठपटाई चिटपटाई की कोशिश था। वो जिसका हम जिक्र कर रहे थे अंकित मोरिया जब बल्लेबाजी करते हैं ना वो दाएं बन जाता है बाएं बन जाता है। अंकित मोरिया दाएं, अंकित मोरिया बाएं। इस बार कड़क शॉट, वन ड्रॉप इनटू द फेंस। करारा प्रहार, जोरदार सीधा, एक टप्पा के बाद मैदान के बाहर। वो जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो अंकित मोरिया जब बल्लेबाजी करते हैं वो कब कहां चल जाता है किसी को पता नहीं। वो दाएं भी चल जाता है बाएं भी चल जाता है, ऊपर भी चला जाते हैं नीचे भी चला जाते हैं, आगे भी चला जाते हैं पीछे भी चला जाते हैं। तो सीधा यहां से राजा के पास। तो चलिए आप सभी के लिए एक न्यूज है, गुड न्यूज। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला अब तक ने हम देखा, मगर अब जो होने वाला सबसे इंटरेस्टिंग होगा वो होगा कि सुपर 3 जो यहां से हम सबको मिलेगा उनके बीच एक रेस, यानी 4 रन का रेस। जो सबसे पहले 1 2 3 आएगी, यानी 1 और 2 जो होगा यानी रेस में कंप्लीट करेंगे, जीतेंगे, वो सीधा खेलेंगे पहला सेमीफाइनल। और वहां से जो हार गई फिर उसके साथ जो आखिरी 3 नंबर पायदान पे आएगी उनके साथ खेलेंगे दूसरा सेमीफाइनल। गॉट इट। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा और 4 ओवर 4 गेंदबाजों के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक बार बताता हूं आप सभी को, इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे रेस के ऊपर, यानी 3 टीम जो सुपर 3 मिलेगी हम सबको वहां रेस कराया जाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड होगी वो खेलेगी पहला सेमीफाइनल, और जो थर्ड नंबर पे आएगी वहां फर्स्ट सेमीफाइनल जो हार जाएगी उसे एक बार फिर से चांस मिलेगा, 3 नंबर के साथ खेलेगी, वो होगा हम सबका दूसरा सेमीफाइनल। और ये मैच होगा 4-4 ओवर का, 4 ओवर 4 बॉलर के साथ खेलना पड़ेगा, और फाइनल 6 ओवर का होगा। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजा। तो चलिए गेंदबाजी के लिए फुल टॉस, फुल बॉस, फुल ट्रीटमेंट, फुल टोल करके फेंक दिए हैं। वो जैसे मिराट का गली में नींबू वाला नींबू को निचोड़ने के बाद फेंक देते हैं ना, वैसे ही बल्लेबाज ने फेंक दिया, ठोक दिए हैं। तो चलिए शायद वेस्ट हाइट चेक किया जाएगा। तीसरा अंपायर हिमाद्री सर है। तो चलिए कंफर्मेशन आ चुके हैं अंपायर महोदय, इट्स अ नो बॉल। तो चलिए मैच कंटिन्यू कीजिए। इट्स अ नो बॉल, वेस्ट हाइट के लिए नो बॉल दिया गया है। वो जैसे ही सुबह चाय का नाम सुनते ही बिस्किट का याद आते हैं सबको, और नो बॉल सुनते ही क्रिकेट मैदान में फ्री हिट का याद आते हैं। तो फ्री हिट So it's a dot ball.
কোথাও না কোথাও প্রবীণ এখান থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি রয়েছেন ব্যাট হাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, রোল প্লে করতে হবে। away from the body, শরীর থেকে অনেকটা দূরে। शायद अंकित मौर्य। এখান থেকে ডাউন দ্য কার্পেট অনেকটা লম্বা দৌড় যোগেশ পেনকার। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 62। প্রশংসা করতে হবে মোহন মিশ্রার এন্টায়ার টিমকে, মোহনদার নেতৃত্বে। হট শট বাই হট ব্যাটার। वो रात जितना बढ़ेंगे और क्रिकेट का गर्मी उतना ही बढ़ेगा। इस बार शरीर से बहुत दूर और सीधा बाहरी हिस्सा लेकर स्ट्रेट टू द फील्डर। इसी के चलते 68। पहला पारी खत्म तो जीतने के लिए यहां से बनाना होगा 69। सो टारगेट 69। वो जीतने के लिए 11.3 इसी रफ्तार के साथ आपको बनाना होगा 69। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं। पंकज सोनी, गोजू, सानी मंडल, दीपक सिंह ठाकुर, आमी मोहन बगान, क्रिकेट लवर दीपक पोयरा, रौनक पाटिल, इसी तरह स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वो मैच समारी नदीम धनोड़ी, एक गेंद बगैर खाता खोले डगआउट में। लोकेश मीना 4 गेंद 7 रन। धोनी 2 गेंद बगैर खाता खोले डगआउट में। अंकित मौर्य 10 गेंद 20 रन। नाग बगैर खाता खोले डगआउट में 6 गेंद 8 रन श्रेयस कदम और 13 में 26 प्रवीण। अक्षय एक ओवर गेंदबाजी फेंके है 10 रन, कोई सफलता नहीं। राजेश सोरते 2 ओवर 2 सफलता 18 रन। विजय फावले 2 ओवर 3 सफलता 23 रन। प्रसन्न फैटल 1 ओवर 1 सफलता 15 रन। सो कुल मिलाकर 68 और बनाना होगा
फाइटर जेट ब्रिगेड को यानी MUCC संबलपुर को 69। दूसरा इनिंग्स का शुरुआत होगा और माइक्रोफोन में होगा तब्दीली। आपके साथ जुड़ेंगे अजफर आलम। वो माइक्रोफोन दे दीजिए सायन साहब अजफर आलम को। चलिए स्वागत आप सभी का फिर से एक बार।
चलिए स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। मैं हिंदी कमेंटेटर राजा बाबू बॉल टू बॉल रेस खूबसूरत से ग्राउंड पर सुपर सिक्स का आखिरी मुकाबला। स्ट्राइक पे हैं योगेश पेनकर, नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं एजाज कुरैशी मिस्टर डिपेंडेबल। स्कोर अगर देखा जाए ना 16-9 आपको चाहिए, 68 बने हैं। क्या चेज हो पाएगा या नहीं? चले पहला बॉल, आकाश तेवटिया कप्तान साहब। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मेना साहब। एक रन तो आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे और एक रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। एजाज कुरैशी, उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे आती है ना तब तब इनके बल्ले से रन आते दिखते हैं। मगर एक चीज़ अगर आप देखेंगे इस टीम में, एमयूसी संबलपुर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और कि जब चेज होता है तब सबसे बेहतर बल्लेबाजी पेनकर के बल्ले से आती है और जब पहली बल्लेबाजी आता है तब एजाज कुरैशी अच्छा करते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने कई मैच में देखा है। और चेज मास्टर अब कह सकते हैं पेनकर साहब को, फाइटर जेट। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आती है। एक अच्छी टीम, वीकेंड साहब इस टीम के ऑनर, इस टीम के चलिए एक एक रन से खाता अपना दोनों बल्लेबाज खोल चुके हैं। स्कोर टीम का बन चुका है 2 रन। नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट। सामने कौन? वो सामने सुपरस्टार, इनफॉर्म बल्लेबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, सब कुछ है उनके पास। फ्री हिट है, क्या फायदा उठा पाएंगे? आकाश तेवटिया, चले ऊंची गई है, अब दूरी कितनी? फ्री की गेंद मिलेगी तो फ्री में ये भेजने को तैयार रहेंगे। 6 रन और आता हुआ, इस 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है 9 विदाउट लॉस। एमयूसीसी संबलपुर। चलिए फिर से अलग करने का प्रयास था, सिंगल वो चाहेंगे फिर भी मिलेगा नहीं। वो इसके वाले एक बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहते थे शॉट को, मगर अच्छे चतुर चालाक गेंदबाज है तेवटिया साहब, खुद कप्तान है तो उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ किस अंदाज में गेंदबाजी करनी है, किन का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर बैटिंग की अगर गहराइयों की बात करूँ ना, काफ़ी ज़्यादा डेथ है इस टीम में। देखिए थोड़ी सी मस्ती मजाक चलती हुई, क्योंकि सारे एक दूसरे को जानते हैं। आकाश तेवटिया एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं। नौ रन, पहली 5 गेंदों पे 9 आए हैं। अगर उसमें से एक छक्का देख लीजिए, नो बॉल देख लीजिए, तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है।
आखिरी बॉल। चलिए चेक करना चाहेंगे। पिचिंग लाइन वो चेक करेंगे कहाँ गिरी है गेंद। वो अंपायर के पास आई है निर्णय। थर्ड अंपायर मौजूद है हमारे साथ। इट्स अ वाइड बॉल। इट्स अ वाइड बॉल। चलिए इस बार गति के साथ डाली गई है। वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था, सफल भी हुए हैं। चलिए आपके पास रिव्यू मौजूद है, अगर आप चाहेंगे ले सकते हैं। मगर एक ही रिव्यू है। अगर गई तो फिर पूरे इनिंग्स के दौरान आप ले नहीं सकते। पहला ओवर हो चुका समाप्त है। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 10, विकेट के खाते में 0 है। तीस गेंद 59 रन। 30 बॉल नीड 59 रन्स। अब गेंदबाजी करने आएगा कौन? सुनील नैन। चलिए कृष्णा नहीं सॉरी एजाज कुरैशी 6 रन आता हुआ पहली बॉल पे ही 6 के साथ शुरुआत है। स्कोर यहां से पहुंच जाएगा 16 रन। सोलह रन 16 पे 0 है। 29 पे 53 चाहिए। अभी यहाँ से बात कर रहा था एमओसीसी संबलपुर की, अगर डेथ देखेंगे बल्लेबाजी में ना तो काफ़ी ज़्यादा गहराइयाँ इस टीम में है। एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर, रजत मुंडे, पंकज यादव, पवन केने, नितिन माटुंगे तक अगर देख सकते हैं वहाँ पे भी बल्लेबाजी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा गहराइयों के साथ ये टीम आती है। 16 अभी बन चुके हैं। ज़्यादा रन अब यहाँ से चाहिए नहीं।
उसी प्रयास में लगी हुई है। 29 पे 53। यस चोपड़ा हमारे। चले अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, एक रन आसानी के साथ। ये दूसरा भी भाग गए हैं। अब ये क्या कर दिया इसने यार, अब ये क्या कर दिया इसने। और यही खासियत है इस दोनों खिलाड़ी की, वो आंखों आंखों में रन चुराते हैं। ये शायद अगर ये थ्रो लगाया कहाँ था, लगती तो शायद हो सकते थे क्लोज डिसीजन, मगर अब तो रन मिल जाएंगे पूरे 4 4 2 रन और यानी 6 रन। कुल स्कोर 22 रन। अब रन आउट हो सकता है क्या, अब भी रन आउट हुई नहीं है, एक और सिंगल। चलिए कुल स्कोर 23 रन, 23 पे 0। चलिए अपील अपील जाना पड़ेगा वापस। पहला विकेट कप्तान के रूप में आता हुआ, पहला विकेट योगेश पेनकर। 23 पे पहला विकेट आता हुआ, एक अच्छी खासी शुरुआत के बाद। चलिए बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। बैट्समैन नेम आकाश। बल्लेबाजी के लिए आए हैं आकाश। चलिए एक रन और खाता खुलता हुआ।
नो बॉल। नो बॉल अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान। चेक की जा रही है, थोड़ा सा वक्त लग रहा जरूर, मगर चेक पूरी तरीके से किया जाएगा। नो बॉल। इट्स अ नो बॉल। नहीं उठेगा। 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। चलिए फ्री हिट था, फायदा उठाया, 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया। आकाश, एक तरफ आकाश तेवटिया कप्तान है, दूसरी तरफ बल्लेबाज आकाश है, मगर अभी अगर देखा जाए तो फिर जीत की पगड़ी एमएओसीसी संबलपुर की ओर जाती हुई। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर इस मैच में बने रहना है ना तो चिंटू 11 को करना होगा कि विकेट यहां से आपको निकालने पड़ेंगे, और एमएयूसीसी चाह रही होगी कि कम से कम अंतिम छोर को संभाल के रखें, और वो हो एजाज कुरैशी। फिंच हिटर के रूप में भेजा गया है आकाश को। 2-3 छक्के अगर इस वो लगा दिए तो फिर एक अच्छी कैमियो कह सकते हैं आप। थर्टी वन। चलिए थर्ड में जाने के ये 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे।
32, 32 रन स्ट्राइक पे होंगे एजाज कुरैशी। अब 22 गेंदों पे 37 ही चाहिए। आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे अंपायर महोदय, प्लीज़ बी क्विक, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। इसके बाद भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मूवमेंट आने वाले इस टूर्नामेंट में। प्लीज़ बी क्विक। चलिए एक और डॉट बॉल। मैच क्या यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग मोड आपको दिखेगा। इक्कीस बॉल 37 रन, 37 रन नीडेड, 21 बॉल। चलिए एक और डॉट बॉल। डॉट बॉल का प्रेशर क्या आएगा। लड़ाई उतनी आसान होगी नहीं जितनी आसान यहाँ से दिख रही कि आसानी के साथ चेज होता दिखेगा, क्योंकि ऑपोजिशन टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है। एक या दो मिसफील्ड कही जाएगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बाई के रूप में रन आए 4 रन। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी हुई, नो बॉल भी की गई। चलिए ट्रेडमार्क अंदाज रन मिले हैं पूरे 6 के साथ, स्कोर 38। उन 19 गेंदों पे 31 चाहिए। चलिए जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा। चेक करेंगे। चलिए फिर से एक बार आया थर्ड अंपायर के पास निर्णय। चलिए आउट। एजाज कुरैशी जाएंगे वापस, एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज के तौर पे मैदान पे आ चुके हैं। और 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंद 31 चाहिए और नए बल्लेबाज के तौर पे आगमन हुआ है। अब आए बल्लेबाजी के लिए रजत मुंडे। और गेंदबाजी कमान सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए आएगा। इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज मुखिया, राजू मुखिया साहब आए हैं। ओ चलिए चलिए यहाँ से अब कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। आगे के 3 ओवर के थ्रिलर के लिए आप सबके साथ जुड़ेंगे मिस्टर सुरजीत दास।
थैंक यू राजा। तो चलिए वेलकम किए हैं मुखिया को, स्वागत किए हैं स्वाग के साथ ओवर बाउंड्री के जरिए। वो करारा प्रहार और देखे जाएगा सीधा चेरन। आकाश आसमान यात्रा पर टान दिए है गेंद को। हमारे साथ मौजूद है, प्रशंसा करना चाहेंगे हम। जैसे कि आप सब जानते हैं आगरा के पास ताज है और मोहनदा के बगल में राज जायसवाल वो बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको हमारे इस टूर्नामेंट में आने के लिए। इस बार बैठक शॉट उड़ी उड़ी जाए और सीधा कहां जाए, मैदान के बाहर जाए और देखे जाए सीधा 6 रन। तो चले 2 छक्का से आ गए हैं। अगर इस गेंद में तीसरा छक्का आ जाएगा तो तिजाब गली की ओर से, तिजाब गली, नजरुल, मनीरुल, आकाश की ओर से 1500 रुपया इनामी राशि दिया जाएगा। 1500 एक छक्का मारिए और इस बॉल में और तोहफा कबूल कीजिए। सो इट्स अ OUT क्लीन बोल्ट। मुखिया है तो मुमकिन है। राजू मुखिया বহুবার দলকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। 50 और जीतने के लिए यहां से चाहिए 19, तब होगा फिनिश। नितिन माटुंगे अलग ही नजारा। इस बार चले जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लिखवाई के जरिए एक रन जोड़ा जाएगा। यहां से 18 चाहिए, 51 तक पहुंच चुका है स्कोर। अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बार लपेटने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन, कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। So captain from BI11 झारखंड सौदर 11 और कैप्टन फ्रॉम अरीरा वॉरियर्स। एक और पार, वो ढूंढ रहे श्रेयस कदम। एक, दो, तीन, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन होगा दोनों टीम का कप्तान जो जीते हैं। BI11 सौदर 11 झारखंड, अरीरा वॉरियर्स कटनी,
दोनों टीम का कप्तान को हम बुलाएंगे जल्द से जल्द। सुपर 6 का आखिरी मुकाबला। वो अगला 2 मैच यानी सेमीफाइनल का 2 मैच 4 ओवर का मुकाबला होगा। ग्राउंड्समैन अब तैयार रहिए, मार्किंग करना होगा इस मैच के बाद, अब तैयार रहिए। अंपायर महोदय जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज। प्रसेनजीत दत्त এবং উৎপল সাহা একটু দ্রুত ম্যাচটা কন্টিনিউ করার জন্য বলবো। Decision no no argument with match official, please continue. Akash Tewatia অফ স্টপের উপরে বিট অফ যত করে ফিল্ডিং করলেন একটা রান আসবে এখান থেকে। ভালো দলের একটা রান, পরিসংখ্যানটা বদলাচ্ছে, ইকুয়েশন বদলে যাচ্ছে। সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আপনাদের প্রত্যেকের জন্য। প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে একটা সলা পরামর্শ চলছে। আকাশ তেওয়াটিয়া हेलीकॉप्टर सीधा धनूड़ी के पास, विकेट यहां से बड़ा विकेट। नितिन माटुंगे वो लौट रहे धीरे धीरे डगआउट में। নতুন ব্যাটার विजय फाउले दस में 16, मैच बिल्कुल फंसा हुआ है। वो इसीलिए तो हर बार कहा जाता है जीवन ज्योति। वो जीवन हर बार कहते हैं रोगी को दवाई चाहिए, जोगी को जप चाहिए। रोगी को दवाई चाहिए, जोगी को जप चाहिए,
हमें क्या चाहिए? वो हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें इस प्रकार हाई वोल्टेज मैच चाहिए। 10 में 16। आकाश तिवाटिया, सामने बैटर विजय पावले। पहला गेंद धनोड़ी के पास, कमाल की ये कैच ऑफ द नाइट कहेंगे तो कम नहीं होगा। और हमारे पीछे प्रेडिक्शन गुरु वो बैठा हुआ है, प्रेडिक्शन गुरु प्रिंस। तो चलिए, मैच बन चुका है। मैच हो तो इस प्रकार गर्म होना चाहिए, क्योंकि बॉस ठंडा तो पेप्सी और कोका कोला होते हैं। मैच गर्म होना चाहिए। और बल्लेबाजी में किसको बुलाया गया? A1 केने, पवन केने। हेलो, थोड़ा जल्दी कीजिए आकाश, थोड़ा जल्दी मैच को आगे बढ़ाइए। अंपायर महोदय बुबाई दत्ता। एक तरफ A1 केने, दूसरी तरफ रजत मुंडे। इस बार चले ऑन साइड में खेलने की कोशिश, एक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से। तो अगला 2 मैच क्वालिफायर और एलिमिनेटर खेला जाएगा। तो चलिए, थोड़ा सा गहमा गहमी ये चलता रहेगा, क्योंकि दांतों तले नाखून चबाने वाला ये मुकाबला। और जिसे दिल की बीमारी है वो गोली ले लीजिए या फिर बैठ जाइए। इस बार फिर एक बार द स्पीड स्टार छू मंतर कर रहे हैं, चिंतपाक दम दम। इस बार चले क्या गैप में रोनाल्डो बनने की कोशिश, लेकिन पीछे बेहतरीन फील्डिंग। शायद सुनील नाइन द्वारा इस बार अपील किया गया। तो चलिए, तीसरा अंपायर के पास भेजा गया, वो भगवान सीप का तीसरा आंख अंपायर महोदय। और टीवी अंपायर के रूप में हिमाद्री सर वो बैठे हैं। তো কোথাও না কোথাও এখান থেকে সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যেকের চোখ রয়েছে। সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সো NOTO
OUT, नॉट आउट। এবং সাবস্ক্রাইবার্স ইতিমধ্যে বাড়ছে, আরো এটা আরো বাড়তে থাকবে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে জুড়ে যান, লাইক করতে থাকুন, শেয়ার করতে থাকুন, सब्सक्राइब करते থাকুন। देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो, हमारे साथ फैमिली में शामिल हो जाइए। 48, 49, 52। इस तरह से शुरुआत से आगे बढ़े ना, वो जिस तरह से गंगा नदी में पानी बहता है वैसे भी बह चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। 60, 64, 69, 73, 77, 80, 83। चलिए और भी सब्सक्राइब करते रहिए, अपना फोन निकालिए। 88। तो चलिए सीधा हम चलेंगे सरासर इस बार मैच में। सुनील 9 ताके आना হয়েছে। 110, 11, 12, শেষ ওভার। 6 বল থেকে প্রয়োজন 14। শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি, এবং চমৎকার জায়গা থেকে বলটাকে কাট করালেন সুনীল 9। আসলে কোণের ব্যবহার করছেন, অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করছেন। 5 বল থেকে 14। একটা সময় মনে হয়েছিল অতি সহজে বৈতরণীটা পার হবে। वाह, चिंतपाक दम दम। 32, 132, 37। तो चले मैच में जान ठोक दी है गेंदबाजों ने। इस बात चलिए वाइड, ये दबाव है, ये प्रेशर है। वो दबाव में कोई दब जाता है तो दबाव में कोई छप जाता है। वो 5 में 13, वो 13, 17, 29। जब जब आते हैं ना खतरे की घंटी आ जाते हैं। तो चलिए 4 बॉल और जीतने के लिए चाहिए 13। अनलकी 13, वो किसके लिए लाकी होगा? एक तरफ रजत मुंडे, दूसरे तरफ पवन केने, A1 केने। आखिरी 4 गेंद शेष है, 13 रन चाहिए। इस बार फुल टॉस बनाकर खेले, पीछे फील्डर, नीचे भी मीना साहब है तैयार।
चलिए कहां से कहां लेके आए हैं मैच को, वो इसीलिए तो हर बार कहा जाता है एक बल्लेबाज आपको 1 2 3 मैच जितवाएगा, लेकिन एक गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जितवाएगा। 153 तक पहुंच चुके हैं। चलिए आखिरी 3 में 13। तो चलिए कैप्टन फ्रॉम BI11 झारखंड, सौदर 11 एरीरा वॉरियर्स काटनी, जल्द से जल्द कप्तान आइए प्लीज। तो चलिए निगाहें बरकरार रखिए। ये मीटर ऑन हो चुके हैं, 154 तक आ चुके हैं। शुरुआत था 45 से। क्या मैच खत्म होते होते 85 तक पहुंच जाएंगे? सो प्लीज जितना जल्दी हो सके कैप्टन फ्रॉम BI11 झारखंड, इसी बीच बड़े शॉट की तलाश में, शॉट ऑफ लेंथ था, लाभ नहीं उठा पाए। सुनील नाइन, प्रशंसा करना होगा, जितना प्रशंसा किया जाए उतना ही कम। एरीरा वॉरियर्स कटनी, BI11 झारखंड, कैप्टन जितना जल्दी हो सके हमारे टेंट में आइए, जितना जल्दी हो सके। किस तरह से उलटफेर उछली गियर, वो मैच में मजा, यहां पर भी मजा, मजा ही मजा। इस बार नीचा रहा, सुनील नाइन आए, सुनील नाइन छाए, और वो काली जुबान जो कहता, जो कह दिया था वो हो गया। चलिए 181, 82, आखिरी गेंद 83 हो चुके हैं, लेकिन रन चाहिए 13। और चलिए इसी के साथ आखिरी 2 ओवर में क्या उलटफेर लाके आए हैं। MUCC संबलपुर को लौटना होगा, और यहां से आखिरी 3 में प्रवेश कर चुके हैं टीम। प्लीज जितना जल्दी हो सके कैप्टन, कैप्टन फ्रॉम चिंटू 11, कैप्टन फ्रॉम एरीरा वॉरियर्स, कैप्टन फ्रॉम BI11 झारखंड। आओ जल्दी आओ, कैमरा लेके। तो चलिए यहां से हम सीधा पहुंचेंगे राजा के साथ। हेलो हेलो, ग्राउंड को पूरा खाली कर देंगे प्लीज, और बहुत कैप्टन, तीनों कैप्टन हमारे बीच आ जाएंगे, तीनों कैप्टन, 3 कैप्टन। भैया आपके कैप्टन।